हेलो साइंस लवर, स्वागत है आपका साइंस क्यूइन में। नमस्ते बच्चों, तैयार हो आज साइंस को आसान बनाने के लिए? क्या आपको पता है साइंस में हमें कुछ गलतियां हमारी बोर्ड परीक्षा में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो बिना समय गवाए या बिना समय खराब किए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो है अम्ल व क्षारक कि विलयन में कितने प्रबल होते हैं और कितने दुर्बल होते हैं। देखते हैं हम। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। पीएच में पी जो होता है वो सूचक है पुषांश, यानी पुषांश जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तथा पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारीय को दर्शाए, क्षारीयता को दर्शाएं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन है, एवं यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यानी हम सीधे ये कह सकते हैं कि पीएच का मान अगर 7 है तो ये उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 या 0 तक पहुंच जाए तो ये हम कह सकते हैं कि पीएच का मान क्या होगा? अम्लीय होगा। यानी कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि 7 से कम की तरफ होगी और H+ आयन की सांद्रता में कमी 7 से ज़्यादा की ओर आयंस की तरफ होगी। यानी कि अगर 7 से हम आगे बढ़ते हुए जाए 14 तक पहुंच जाए तो ये बढ़ती हुई क्षारकता की प्रकृति है। यानी कि 7 से 14 तक हम जाते हैं तो पीएच की प्रकृति क्षारीय होती है, और 7 से 0 तक हम जाते हैं तो पीएच की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है। तो ये स्केल्स आपने पढ़े होंगे और देखा भी होगा। ठीक है। ये स्केल जो देख रहे हो आप 0 से 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में 1.1 या 1.2 जो होता है जठर रस। क्या रहता है? जठर रस। नींबू का रस लगभग 2.2। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2। शुद्ध जल का या रक्त का, शुद्ध जल का सबसे पहले देखते हैं। शुद्ध जल की पीएच होती है 7 और रक्त की पीएच होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्षारीय माध्यम बोलते हैं, यानी कि जब हमारे पेट में या हमारे अमाशय में HCl अम्ल का स्राव ज़्यादा होता है तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उस अम्लता की क्रिया को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो पीते हैं। सबको पता है इनो, देखा भी होगा सबने इनो। तो हम क्या करते हैं? अम्ल की क्रिया को ख़त्म करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन की पीएच होती है 14। कितनी होती है? 14। ठीक है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति, अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि अम्ल व क्षारकता की शक्ति किस किस पर निर्भर करती है? H+ आयन या फिर OH- आयन पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट लाइन है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है। तो यानी कि अधिक मात्रा में H+ देंगे तो वो होंगे प्रबल अम्ल, कम मात्रा में H+ देंगे वो होंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है। वैसे ही
अधिक मात्रा में OH माइनस देंगे वो होंगे प्रबल अम्ल, और कम मात्रा में OH माइनस देंगे वो होंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कैसे होता है, कहाँ हमारे पीएच का उपयोग होता है, और किस तरह से हम पीएच को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ते हैं। क्या पौधे व पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं देख, तो हमारा शरीर का पीएच 7 से 7.8 के पीएच के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 7 से 7.8। ठीक है, याद रहेगा। इसी बीच हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, कितना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, यानी कि कम पीएच वाला नदी में चला जाएगा, नदी के पानी में चला जाएगा, तो उस नदी के पानी का पीएच भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसी नदियों में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मतलब कम पीएच वाले जलीय विलयन में या जलीय नदियों में जब अम्लीयता ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ के जीवों के लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुश्किल हो, उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? तो हम बगीचे की मिट्टी के बारे में भी जानते हैं, या हम देख सकते हैं कि हमारी जो बगीचे की मिट्टी होती है वो क्षारीय भी होती है, वो अम्लीय भी होती है। तो जब इसको जांचा जाता है, इस पीएच मान ज्ञात किया जाता है, तब हमें पता लगता है कि हमारी बगीचे की मिट्टी क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो हमारे पौधे को किस वाली मिट्टी की ज़रूरत है? जो उदासीन हो, न ज़्यादा अम्लीय हो न ज़्यादा क्षारीय हो। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, यह अत्यंत रोचक है। हमारा उधर मतलब पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। मतलब ये जो पेट को हानि पहुंचाए बिना क्या कर सकता है? हमारे भोजन को पाचन में मदद कर सकता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच का मतलब समझो, जब खाना नहीं पच रहा है, इस स्थिति में क्या होता है? अम्ल क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। अम्ल क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, जिसके कारण उदर में दर्द होता है। जब हम खा लिए बहुत ज़्यादा, क्या चीज़ खा ली हमने? हमारी फेवरेट चीज़, जैसे कि मान लो तली भुनी या फिर चटपटी, या फिर ऐसा होता है ना, आजकल तो बच्चों को क्या पसंद होता है? चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, और पेट भर के अच्छे से खा लिया। उसके बाद फिर जो होगा हाल वो तो सबको पता है, क्या होगा? एसिडिटी बनेगी। क्या होगा? एसिडिटी बनेगी। कहते हैं एसिडिटी बनने लगी। ये एसिडिटी बनना मतलब समझो हमारे पेट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ चुकी है? HCl अम्ल की मात्रा बढ़ चुकी है। तो दर्द होगा, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, फिर क्या होगा? जलन होगा, जलन का अनुभव होगा। इस दर्द में मुक्त होने के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। वही चीज़ आ गई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि इनो। क्या आएगी? इनो, जो लेके आते हैं 10 रुपये का पैकेट मार्केट से। ठीक है, उसको पानी में घोल के पी लेते हैं तो 6 सेकंड में क्या हो जाता है? एडवर्टाइजमेंट में आता है कि 6 सेकंड में दर्द ख़त्म, जलन ख़त्म। यानी कि ये चीज़ हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ गई है या अम्ल
ज़्यादा उत्पन्न हो गया है तो उसको उदासीन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत होगी, क्षार की। तो वो क्षार क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोल सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। फिर आते हैं हम पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब समझते हैं। दंत क्षय का मतलब हुआ है दांतों का धीरे 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 खराब होना। ठीक है, जैसे कि क्या है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, याद रखना कितना, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब खराब होना, धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। दांतों का इनेमल, ये याद रखना, हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है इनेमल। अब सोचो, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो सबसे मजबूत पार्ट यानी कि इनेमल खराब होना स्टार्ट हो गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, यानी कि इनेमल का पूरी फुल फॉर्म है ये, से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आ गया, सबसे कठोर पदार्थ जो हमारे शरीर में है वो क्या है, इनेमल। ठीक है, यह जल में नहीं घुलता है, याद रखना, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब इसके ऊपर पीली परत चढ़ना स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 ये क्या हो जाता है, नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, कौन कौन चीज़ मुंह में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया, यानी कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि वो भोजन को क्या करते हैं, अवशिष्ट अवशिष्ट भोजन को क्या करते हैं, वो पचा देते हैं। पचाते हैं तो उससे क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न होगा, और जैसे ही अम्ल उत्पन्न होगा भोजन के बाद मुँह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। तभी तो बच्चों को पहले से सिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद रात को ब्रश करके सोना चाहिए। तो यही कारण है, क्योंकि हमने भोजन खाया है तो बैक्टीरिया मुंह में आएंगे और वो आएंगे, भोजन को क्या करेंगे, पचाएंगे और अम्ल उत्सर्जित करेंगे। वही अम्ल हमारे मुंह को क्या करेगा, खराब करेगा, यानी कि हमारे दांतों को खराब करेगा। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने पे अम्ल की आदि की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तभी तो एक एडवर्टाइज देखा होगा, क्या देखा होगा उसमें, क्या आपके टूथपेस्ट में क्या है, नमक है, तो नमक है मतलब क्या है, NaCl है। NaCl मतलब क्या करेगा, ये क्षारीय माध्यम, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हमारे टूथपेस्ट में होते हैं जो क्षारीय होते हैं, जो हमारी मुंह की पीएच को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि 5.5 से ऊपर ला देते हैं। तभी तो ब्रश किया जाता है, ताकि मुंह की पीएच कम की जगह क्या रहे, उदासीन रहे और हमारे दांतों का क्षय ना हो। ठीक है, फिर आएगा पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो, मधुमक्खी का डंक, किसी न किसी को तो कभी ना कभी मधुमक्खी ने काटा ही होगा, और काटने के बाद देखा होगा कि बम्पर यानी कि फूल जाता है। हाथ पे काटा, कहीं भी काटा तो क्या हो जाता है, वो उस जगह पे सूजन आ जाती है। यानी कि उस मधुमक्खी ने हमारे अंदर क्या छोड़ दिया है, अम्ल यानी एसिड छोड़ दिया है। हमारी त्वचा के अंदर उसने क्या छोड़ दिया है, अम्ल छोड़ दिया है। डंक अम्ल तो वही आ गया, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। आ गया समझ में कि मधुमक्खी ने हमारे अंदर क्या छोड़ दिया है, एक एसिड छोड़ दिया है, जिसके कारण क्या होगा, दर्द भी होगी, दर्द तो होगा, जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है। अब घरेलू नुस्खा याद रहेगा, क्या याद रहेगा, जैसे ही मधुमक्खी ने काटा या किसी ऐसे जहरीले कीड़े ने काटा तो क्या कर लेंगे, तुरंत उस पर क्या रगड़ लेंगे, खाने का सोडा। ये तो सबकी रसोई घर में अवेलेबल होता ही है, इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर क्या रगड़ लेंगे, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, एक क्षारीय है, यानी कि क्षार पदार्थ है, और मधुमक्खी ने जो काटा है वो क्या है, अम्ल है। तो अम्ल पर क्षार क्या करेगा, क्रिया करेगा और उस जगह को क्या बना देगा, उदासीन। क्या बना देगा, उदासीन। ठीक है, वैसे ही एक पौधा है नेटल, क्या होता है, नेटल के डंक वाले बाल जो होते हैं, मतलब नेटल का एक पौधा होता है जिसमें ये जो निकल रहे हो ना डंक,
यानी कि ये बाल अगर ये चुभ जाए तो इससे कौन सा अम्ल निकलेगा, मेथेनोइक अम्ल। अम्ल छोड़ जाता है, इसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। सेम कारण वही है। इसके बारे में देखते हैं एक बार कि नेटल एक क्षारीय पौधा है। कौन सा पौधा है, एक क्षारीय पौधा है। नेटल एक क्या है, क्षारीय पादप है जो जंगलों में उपजता यानी कि उगता है। ठीक है, इसके पत्तों में डंक-नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव होने के कारण यह दर्द होता है। कौन सा अम्ल होता है, नेटल के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रकृति दर्द देती है तो उसकी समस्या मतलब प्रकृति एक समस्या देती है तो उसका समाधान भी साथ में देती है। बस उसका हल हमें क्या करना होता है, ढूंढना होता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही हमारे साथ अगर समस्या है तो उसका हल भी ज़रूर मिलेगा। सेम यही है कि जो नेटल का पौधा होता है उसी के पास एक डोक का पौधा भी स्थित होता है। तो जैसे नेटल के पौधे की पत्तियां चुभ गई है, मेथेनोइक अम्ल उसमें छोड़ दिया गया है, तो वहाँ पर डोक के पौधे की जो पत्तियां मिलेगी उसको ही क्या करना चाहिए, हाथ पे रगड़ लेना चाहिए। जहाँ पर भी टच हुआ है नेटल का पौधा वहाँ पर रगड़ लेना चाहिए। तो यानी कि ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। लिखा हुआ है कि जो डोक के पौधे हैं सेम पास के पास ही, उसके आसपास ही पैदा होते हैं, यानी कि उसके आसपास ही स्थित होते हैं। डोक के पौधे की प्रकृति के अनुसार लगा सकते हैं। क्या होता है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय गलती से नेटल के पौधे को छू लेते हैं तो उसी के आसपास देखो कि उसके आसपास जो पौधा है वो कौन सा पौधा मिलेगा हमें, डोक का पौधा, जो उसकी अम्लीयता को शांत करेगा यानी कि कम करेगा। अब